नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लड़की ने बाइक पर बैठने से किया इनकार तो हेलमेट से मारने लगा दरिंदा। दिल्ली एनसीआर में लोग अभी अंजलि के मौत की भयानक इससे उभरे ही नहीं थे कि गुरुग्राम से एक और सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति महिला को हेलमेट से मारता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने महिला के साथ मारपीट इसलिए की क्योंकि उसने बाइक पर बैठने से इनकार कर दिया था। मालूम हो रहा है कि 31 दिसंबर को 1 जनवरी की दरमियान रात की अंजलि की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को सुल्तानापुरी के कंझावला तक लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटता ले गया था और इसी घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी। गुरुग्राम में एएसपी मनोज ने बताया कि कमल नाम के एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली महिला को हेलमेट से पीटा है और क्योंकि उसने बाइक पर उसके साथ जाने से मना कर दिया था, महिला गंभीर रूप में घायल हो गई है और उसे अस्पताल में ले जाया गया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है और उसकी जांच चल रही है। आंखें खोल देगा छतरी वाली का ट्रेलर गंभीर विषय पर चोट करती नजर आई रकुलप्रीत। भारतीय समाज में लोग सेक्स और सेक्स एजुकेशन दोनों के विषयों पर बातचीत करने से आगे पीछे देखते हैं और जहां तक कि स्कूलों में अक्सर जीव विज्ञान की पढ़ाई के दौरान प्रोडक्शन का भी चैप्टर पढ़ाया जाता है और इसे पढ़ाई में शिक्षक असहज रहते हैं। इस पर 5 को ही गैर जरूरी समझ देते हैं और इसी तौर पर अब रिसर्च का विषय मालूम पड़ता है। छतरी वाली के ट्रेलर में इसे बखूबी दिखाया गया है। स्कूल की इस फिल्म ने यौन संबंधों के दौरान पुरुषों द्वारा प्रिकॉशन बरतने के प्रति उदासीनता के बखूबी से दिखाया गया है। इसके चक्कर में महिलाओं को कितने कष्ट होते हैं या हो सकते हैं, यह संदेश दिया गया है और इसकी कोशिश की गई है। अगर वो प्यासा है तो तुम है कुआं और प्यासे को कुएं के पास आना दो, लेकिन एक शर्त पर। ट्रेलर में इस तरह से कई धांसू डायलॉग दिए गए हैं। साथ ही ट्रेलर में रकुलप्रीत सिंह प्रशिक्षा प्रश्न पत्र में यौन शिक्षा से जुड़ी हुई नजर आती है और वैकल्पिक रखने की बजाय अनिवार्य कराने के लिए लड़ाई भी लड़ती नजर आती है। ट्रेलर में सामाजिक ढांचे और शिक्षण प्रणाली की हकीकत दिखाने के लिए कोशिश की गई है और ट्रेलर देखकर फिल्म के प्रति उत्साहित जागृति है। और बता दें कि फिल्म में रकुलप्रीत एक कॉन्डोम फैक्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल का रोल अदा कर रही है और यह फिल्म 20 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। पल पल दिल के पास जैसा रहा बिपाशा बासु का प्यार, करण से पहले इन एक्ट्रेसों के साथ जुड़ा है नाम। मिलिंद सोमन। किसी के भी जीवन में मोहब्बत पहला बहुत अहम माना जाता है, लेकिन कोई किस्मत वाला ही होता है जिसे उनकी पहली मोहब्बत मिलती है। बिपाशा बासु को भी इस जमाने में सुपर मॉडल रही थी और मिलिंद सोमन से पहला प्यार हुआ था, लेकिन अभिनेत्री की किस्मत में यह प्यार ज्यादा समय तक नहीं रहा। दरअसल कहा जाता है ना कि बिपाशा और मिलिंद की मुलाकात मॉडलिंग के दौरान हुई थी। बिपाशा अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मिलिंद को समय नहीं दे पा रही थी। इसके कारण दोनों के बीच दूरियां आने लगी और उनका जल्द ही ब्रेकअप हो गया। डीनो मोरिया। मिलिंद से जाने के बाद बिपाशा बासु को मॉडलिंग की दुनिया के साथ साथ बी टाउन में पहचाना जाने लगा और अभिनेत्री सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई थी। और जब भी उनके साथ भट्ट पैंक में भी बिताया गया और एक भूतिया फिल्म लगी जिसमें केवल बिपाशा के करियर की बल्कि उनकी जिंदगी की रंग भी बदल दिए थे। विक्रम भट्ट के निर्देश में बनी फिल्म राज ने बिपाशा बासु के करियर को तराश दिया था और वही दूसरी तरफ से अभिनेत्री के दिल में डीनो मोरिया की एंट्री हो गई थी और दोनों का अफेयर टॉक ऑफ द आउट में होने लगा था। और कहा जाता है कि राज की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया था। राणा दग्गुबानी। सौहार्दियों का दम रखने वाले बाहुबली के भाई भल्लाल देव यानी राणा भी बिपाशा बासु के इश्क फरमा चुके हैं। जॉन के साथ 9 साल का रिश्ता टूटने के बाद दोनों का एक दम से प्यार बढ़ गया था और बिपाशा बासु की जिंदगी में बाहर आ गई थी और फिल्म दम मारो दम के बिपाशा और राणा की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन यह रिश्ता पर ज्यादा देर तक नहीं टिका था।
सैफ अली खान। इसके बाद बिपाशा का दिल बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर आ गया था और बात उस दौरान की जब दोनों फिल्म रेस 2 में काम कर रहे थे। लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद साल 2012 में सैफ अली खान ने करीना से शादी कर ली थी और बिपाशा को अकेला कर दिया था।